मेरा धर्म मेरा कर्म, किसी धर्मों पर कटाक्ष करना, आलोचना करना नहीं है। और अरब के शेख कहते थे, स्वामी जी आप काफिर होते हुए भी हमारी बेटियों को अपनी संतान की तरह पालते हो, तो हमें तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। अगर कोई इंसान धर्म को बांटता है, ज़मीन को बांटता है, जाति को बांटता है, ईश्वर को बांटता है, तो निश्चित तरह से वो इंसान नहीं है। मोहन भागवत की जो आरएसएस है, इसमें जो है जो भी पैदा होता है, सब कुछ पैदा होता है वो स्वच्छ पैदा होता है, उससे बाद में जो भी राजनीति में आ जाता है ये गंदगी में लिप्त हो जाता है। कोई भी आदमी सबका साथ कहता है, सबका साथ लेता है, लेकिन विकास अपना कर रहा है, अपने परिवार का कर रहा है, अपने पूरी उसका कर रहा है। देश का माहौल आप जानते हैं कि इस वक्त किस तरह से अलग माहौल पूरे देश में बन चुका है। एक विशेष समुदाय के लिए नफ़रत पनपाई जा रही है और उस नफ़रत को परोसने की पूरी तैयारी की जा रही है, और उसी माहौल से लड़ने के लिए भी कुछ तंजीमें हैं जो कदम बढ़ा रही हैं। ऐसा ही एक कदम जमीयत में उठाया गया सद्भावना संसद के नाम से। और आज मेरे साथ हिंदू धर्म के दो बड़े महंत गुरु मौजूद हैं जो कि अपने बयानों से और अपनी जो नॉलेज है, अपनी टीचिंग है, उससे पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचाते हैं प्यार मोहब्बत का। दोनों मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पहले आपसे मैं नाम जानना चाहूँगा आपका, स्वामी जी। स्वामी आर्य तपस्वी, IAFS रिटायर, और 100 से ज़्यादा देशों में केवल और केवल सभी धर्मों को जोड़ने के लिए ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की वाणी। आप पूछ सकते हो कि स्वामी जी ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की वाणी क्या है, जिसको सारा विश्व मानता है वेद। ठीक स्वामी जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इस वक्त कहीं मदरसों का सर्वे कराना चाहे सरकार, हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं वो ऐसी नॉलेज देते हैं जो आतंकवाद की नॉलेज है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो देश में आतंकवाद फैलाती है। आप तो तमाम धर्मों को जानते हैं, आज यहाँ बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई मदरसा या कोई भी स्कूल आतंकवाद की पढ़ाई देता होगा अपने देश को ख़राब करने के लिए? मेरे प्यारे बेटे, ये राजनीतिक विषय है। एक संत होने के नाते मेरा धर्म मेरा कर्म, किसी धर्मों पर कटाक्ष करना, आलोचना करना नहीं है। हम सब इस धरती में अपने आप को पहचान कर सब धर्मों को जोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन क्या जुड़ पा रहे हैं सब धर्म? हम आशावादी हैं। कोई भी किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। आप अपने सच्चे मन से परमात्मा के सच्चे पुत्र बनकर एक प्रयास कीजिए कि मैं अपने पुरुषार्थ के अंदर ईमानदारी का प्रयोग करूंगा, तो आप भी सबको जोड़ सकते हो, संभव है। लेकिन बात तो फिर वहीं वही आ जाती है ना कि कहीं मॉब लिंचिंग के वाक़यात देखने को मिलते हैं, तो कहीं किसी को गाय के नाम पर मार दिया जाता है। स्वामी जी, जय श्री राम का नारा वो लोग लगाते हैं, और फिर ये कहा जाता है कि भाई ये विशेष जो समुदाय है मुसलमान, वो इस देश के लिए ख़तरा है। आप भी मुसलमानों के बीच रहते हैं, कैसा पाते हैं मुसलमानों को? गर्व होगा, मैं 10 वर्ष उस देश में बिता कर आया हूँ जहाँ पर अरब की हूर और अरब की खजूर मशहूर मानी जाती है। दुबई, अबू धाबी, UAE के अंदर 10 साल इंग्लिश का प्रोफेसर रहा हूँ। और अरब के शेख कहते थे, स्वामी जी आप काफिर होते हुए भी हमारी बेटियों को अपनी संतान की तरह पालते हो, तो हमें तो वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ भारत में क्यों हो रहा है सर फिर? ये भारतवर्ष एक छोटी संकुचित विचारधारा है। जिस दिन हम विशाल हृदय वाले बन जाएंगे, हम निश्चित रूप से, अगर कोई इंसान धर्म को बांटता है, ज़मीन को बांटता है, जाति को बांटता है, ईश्वर को बांटता है, तो निश्चित तरह से वो इंसान नहीं है। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, कर्म कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन जो इंसान धर्मानुसार कर्म करते हैं वो इस प्रकार के कर्म नहीं करेंगे। वो किसी को बांटेंगे नहीं, किसी की निंदा नहीं करेंगे। प्यारे बेटे, स्वामी जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो माहौल है, तो कहीं मदरसे निशाना हैं, मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है, तो कहीं उत्तर प्रदेश में इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं कि कोई मुस्लिम महिला अगर नमाज़ पढ़ती नज़र आ जाती है तो उसको निशाना बना लिया जाता है, उस पर FIR दर्ज हो जाती है। आप इन हालात पर क्या कहना चाहेंगे और ये सुधरेंगे कैसे? सच पे चलिए, जो सच पे चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करता, जो सच्चे मन से करता रहेगा, चाहे नमाज पढ़े, चाहे मदरसा खोले। मदरसा जो खोले जाते हैं, मदरसों में उनको जो है शिक्षा की भावना से खोले गए हैं। यदि ये देश
इस मुस्लिम समाज को शिक्षा दे देता तो ये मदरसों से विदेशों से जो है ना लिया जाता, मदद ना ली जाती। ये देश का, ये हिंदुस्तान है। क्या मदरसे खुलना अपराध है क्या? कोई अपराध नहीं है। एक ये शिक्षा है, शिक्षा को मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए ये मदरसे खोले गए हैं। ये मदरसों में इनके लिए इनकी मदद जो है विदेश से आती है, लेकिन इस बात को तो इस देश भी कर सकता है। इस देश ने उनको जो है शिक्षा से रखा, इन्हें इनका जो है शिक्षा से इनको इनकी शिक्षा नहीं दी। यदि शिक्षा दी जाती होती तो ये आपस में जो भेदभाव है ये नहीं रहता। स्वामी जी, जैसा कि मोहन भागवत जी ने भी कहा था, आरएसएस के चीफ ने, कि भाई अब हिंदुओं को मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना और तलाश करना जो है वो बंद कर देना चाहिए। तो क्या उसके बाद से ये तमाम हालात बदलने चाहिए थे, या फिर परसों जिस तरह से मोहन भागवत आरएसएस चीफ पहुंच गए उमर इलियासी साहब के यहाँ, उसके बाद ये हालात बदलने चाहिए, या आज आप लोग जो यहाँ पहुँच गए हैं और सब एक साथ बैठे हैं अब हालात बदलने चाहिए, और बदल नहीं रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मोहन भागवत जो है, जैसे एक इंसान जो पैदा होता है शुद्ध पैदा होता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं आती। इसी तरह मोहन भागवत की जो आरएसएस है, इसमें जो है जो भी पैदा होता है, सब कुछ पैदा होता है वो स्वच्छ पैदा होता है। उससे बाद में जो भी राजनीति में आ जाता है ये गंदगी में लिप्त हो जाता है। ये मोहन भागवत जी का ये उनका वो है, उनकी जो है जिम्मेदारी है, जिन्होंने उन्होंने भेजा है, जिन्होंने उन्होंने ट्रेनिंग करके, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दे के उन्होंने भेजा है, तो उनका ये भी फर्ज है कि तो उस पर वो उसे जो है उसी हिसाब से ही उनकी रोक लगावे, उन्हें कहें। आज तक एक भी हर आदमी जो आरएसएस से आता है राजनीति में है, तो राजनीति में जो भी गंदगी फैल रही है वो गंदगी को रोके। यदि वो गंदगी, एक बाप है, ये बाप का फर्ज है जब औलाद पैदा करी है तो उस औलाद को इस लायक बनाए, उसे हर बीत पे जो बुराई के रास्ते पे उसे रोके। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं, आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत उन लोगों को समझाने में नाकाम नजर आ रहे हैं कि जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? कुछ नहीं, एक मोहन भागवत ही ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ से इस राजनीति में ये हिंदू धर्म जो है सत्ता में आया है। अच्छा, तो मोहन भागवत ही उसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे अब आपसे बात बताता हूँ, मैंने मोदी जी से इन्होंने पहले, मैंने जो है एक उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी में रहता हूँ, 27/4 में मैंने जो है पुष्कर सिंह धामी को एक लेटर दिया था। उन्हें दिया था भ्रष्टाचार के संबंध में। तो मैं कहा भ्रष्टाचार रुक सकता है, रोकना चाहे रुक सकता है। तो मैंने उनको एक कॉपी एक मोदी जी को भी दी। देखिए, मैं सच्ची आत्मा से सच्चा आदमी कहता हूँ, जो सच्ची भावना कहती है उस भावना की परमात्मा भी आदर करता है। और उसी नाते मैंने जब कहा, 27/4 में कहा था, देखिए मोदी जी ने लाल किले से कह दिया, भ्रष्टाचार के संबंध में लाल किले से कह दिया। और आज तक जो है मोदी है, मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन सबका सबने साथ दिया है। तो विकास जो है, विकास भी वो मोदी अपना विकास नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए कोई भी आदमी सबका साथ कहता है, सबका साथ लेता है, लेकिन विकास अपना कर रहा है, अपने परिवार का कर रहा है, अपने पूरी उसका कर रहा है। लेकिन मोदी ही एक ऐसा आदमी है, यदि भ्रष्टाचार उसने बंद करने की कोशिश करी है, वो इस भ्रष्टाचार को भी बंद कर देगा यदि नहीं करेगा। देखिए, दो हैं, एक जो है पहले जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, एक महेंद्र जो है अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री, दोनों ने कहा था कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करा तो दोनों की सीट चली गई। अब मोदी जी भी, ये मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो 24 तक भ्रष्टाचार को जो है ना या तो उखाड़ देंगे या इतना जू कर देंगे तो कि लोगों को दिखाई दे कि दोबारा भी मोदी आना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये इस वक्त स्वामी जी अपनी खुलकर बात रख रहे थे और साफ तौर पर कहा है कि अगर मोहन भागवत इस तरह से कदम उठा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा, क्योंकि मोहन भागवत ने ही इन तमाम हालात पर एक कदम उठाया है और वो कदम अगर सही निकला तो शायद हिंदू मुसलमान के बीच बहुत अच्छे हालात पैदा होंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।